जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो वही 75 रुपए के टिकट के सर पे सवार होकर बॉलीवुड की मूवीज कमाई कर रही हैं और इस कमाई के बीच में इन लोगों ने कमाई का नया जरिया भी ढूंढ लिया है। जब 75 रुपए के टिकट के बीच में ब्रह्मास्त्र ने ताबड़तोड़ कमाई कर ली तो वे मेकर्स को लगा कि यार कम रुपए के टिकट करके शायद हम दर्शकों को थिएटर तक लुभा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 75 रुपए के टिकट को लेकर जो मारामारी मची थी उसको देखकर लग रहा था कि पब्लिक शायद महंगे टिकट से ज्यादा परेशान है। कंटेंट तो फिर भी एक बार झेल लिया जाएगा। इसी फेरिस्त में जब तरण आदर्श ने कुछ ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि भाई मूवीज के जो टिकट हैं वो सस्ते होते जा रहे हैं, उनको देखकर ऐसा ही लगा कि भाई यहाँ पर तो पब्लिक का दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रही है। सबसे पहले तो ट्वीट आया ब्रह्मास्त्र को लेकर कि भैया इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मतलब एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट टाइप का हुआ है, विकास हुआ है। जरूरी विकास ये है कि भाई ब्रह्मास्त्र का जो टिकट है अब मंडे से लेकर थर्सडे तक 100 ही रुपए का रहेगा, मतलब टिकट के रेट एकदम से कम कर दिए गए। आफ्टर द फिनोमिनल रिस्पॉन्स ऑन नेशनल सिनेमा डे, ब्रह्मास्त्र विल बी अवेलेबल एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 100 फ्रॉम 26 to 29। मतलब इतना कम रेट तो मैंने तब भी नहीं देखा जब मूवी टैक्स फ्री हो जाती है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मूवी का जो रेट है वो पूरा का पूरा जो जिसकी मूवी रहती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं उनके हाथ में ही रहता है। वरना हमने देखा था कि जब मूवी सम्राट पृथ्वीराज जो थी वो टैक्स फ्री होने के बाद भी 150-200 रुपये की टिकटें बिक रही थी। मतलब कोई खासा अंतर सामने आया नहीं था। अच्छा, इसके बाद चुप, इसका भी टिकट को 100 रुपये कर दिया गया। और साथ ही साथ जो धोखा मूवी आई है आर माधवन की, जो कि पता भी नहीं चल रही कहाँ आई है कहाँ नहीं आई है, उसका भी टिकट एकदम से स्लैश कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक बात और मुकर मेकर्स को समझ में आ गई कि अगर आपको थिएटर्स तक लोगों को बुलाना है तो भैया टिकट के रेट्स भी कम करने पड़ेंगे। अब ऐसे में जरा देख लेते हैं कि किस मूवी का कैसा कलेक्शन रहा है अभी हाल फिलहाल तक, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को इस बार साउथ से नहीं बल्कि बॉलीवुड से ही टक्कर मिल रही है। रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र से लेकर सनी देओल की चुप तक बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र जहां ताबड़तोड़ कमाई करते हुए अपनी मूवी की रिकवरी तक पहुंच रही है, वहीं सनी देओल की फिल्म चुप भी ब्रह्मास्त्र को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में रविवार को ही इन फिल्मों की कमाई के शुरुआती आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। तो चलिए जरा जान लेते हैं कि बीते दिनों में कितनी क्या कमाई हुई है। सबसे पहले बात करें ब्रह्मास्त्र की, जो कि जितनी विवादों में है उतनी ही चर्चा में भी है। तो अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। बम्पर ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर ताबड़तोड़ कमाई करी थी। अपनी लागत के करीब पहुंचकर ये फिल्म अब भी जमकर कमाई कर रही है। अब इसकी कमाई की रफ्तार जरूर थोड़ी धीमी पड़ चुकी है। वहीं बात करें 17वें दिन की हुई कमाई की, तो शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक तीसरे रविवार को इस फिल्म ने करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए कलेक्शन किया है। वहीं बात करें चुप की, तो बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और साउथ अभिनेता दुलकर सलमान की फिल्म चुप द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट को रिलीज के पहले ही दिन से दर्शकों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला। हालांकि रिलीज के अगले दिन से ही फिल्म की कमाई में गिरावट भी देखने के लिए मिली। वहीं बात करें तीसरे दिन की हुई कमाई की, तो कलेक्शन में लगभग 25% गिरावट देखने को मिली है और आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रविवार को 2 करोड़ के आसपास कारोबार किया है। इस हिसाब से अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 7.25 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं बात करें आर माधवन की धोखा की, तो आर माधवन की धोखा राउंड द कॉर्नर ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी खास काम नहीं किया। रिलीज के पहले दिन ठीक ठाक कमाई करने वाली फिल्म अब लाखों में सिमट के रह चुकी है। हाल ही में सामने आए फिल्म के तीसरे दिन हुई कमाई की शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के पहले रविवार को फिल्म की कमाई लाखों तक सिमट गई। मतलब इस मूवी को देखकर आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई क्या ये वही आर माधवन है जिनको हमने रॉकेटरी में देखा था। इसके आगे अगर बढ़ें तो बॉक्स ऑफिस पर अब साउथ फिल्मों का जादू भी कम होता जा रहा है। बीते कुछ समय से रिलीज हो रही साउथ की फिल्में अब दर्शकों के ऊपर कोई खास असर छोड़ नहीं पा रही। बीते दिनों रिलीज हुई तमिल फिल्म वेंदु धानेंदु काडू ने पहले दिन भले ही धमाकेदार शुरुआत करी हो, लेकिन अब फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में 11वें दिन हुई फिल्म की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आंकड़ों की माने तो फिल्म ने दूसरे रविवार को करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कलेक्शन करीब 33 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सही तरीके से काम चल रहा है। मतलब लोगों को समझ में आ गया है, मेकर्स को समझ में आ गया कि मूवी के रेट अगर हम कम कर देंगे तो लोग हमारी मूवीज़ को जाकर देख लेंगे। इसी चीज़ के सहारे अब सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब चीज़ें आगे जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं। मेरे सुनने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।